हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले कक्षा में प्रश्न संख्या 5 तक देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न 6 से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को क्या कहता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, जो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो चलिए हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यहाँ क्या है, समकोण है। तो चूंकि हम लोगों को बोला है जो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इसलिए ए और बी कहीं होगा तो इस साइड होगा। यहाँ तो हो नहीं सकता है क्योंकि यह एक समकोण है। तो मान लीजिए समकोण का नाम हम रख देते हैं C। इसमें क्या बोल रहा है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी। तो देखिए, इसमें दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी, ये हम लोगों को दिया गया है। तो देखिए, कोस ए बराबर हम लोग पिछले कक्षा में जान चुके हैं जो क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। लेकिन यहाँ कोस ए अगर कोण यहाँ न्यून कोण हो, जैसे देखिए कोस ए बराबर जानते हैं हम लोग क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। लेकिन कोस ए यहाँ देखिए ए क्या है, न्यून कोण। यहाँ बोला भी गया था जो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो हम लोग पीछे जान चुके थे जो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो यहाँ कोस ए बराबर बोला गया है तो ए के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या मानेंगे, लंब। तो जब ये लंब होगा तो आधार क्या हो जाएगा, AC। तो मान लीजिए यहाँ हमको ज़रूरत भी है किसका, आधार का। देखिए आधार कितना हो जाएगा, आधार हो गया ए के सामने वाला BC लंब, तो AC हो गया कितना, आधार, और कर्ण कितना हो गया, AB। उसके बाद देखिए कोस बी, तो यहाँ भी कोस बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टे कर्ण, परंतु यहाँ कोण अलग दिया हुआ है। देखिए बी भी क्या है, न्यून कोण है। तो जब ये कोण को हम न्यून कोण मानेंगे तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा यह जो है AC, इसको हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा, लंब। लेकिन हम लोगों को ज़रूरत है किसका, आधार का। तो देखिए कोण बी को जब न्यून कोण माने तो इसका मतलब लंब हो गया कौन, AC, तो आधार बच गया कौन सा, BC। तो यहाँ इसका मतलब आधार क्या हो जाएगा, BC, और बट्टे कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है जो कितना है, AB। देखिए यहाँ AB से AB क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया, AC बराबर BC। देखिए कोई भी त्रिभुज में जब उसका दो भुजा बराबर हो तो उन दोनों भुजाओं के सामने वाली कोण भी आपस में बराबर होती है। जैसे मान लीजिए AC और BC दोनों भुजा क्या है, बराबर है, तो AC के सामने वाला कोण और BC के सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। जैसे देखिए AC यह एक भुजा है, यह एक भुजा है AC के सामने वाला कोण कौन सा है, B। तो इसका मतलब कोण B बराबर होगा BC। देखिए BC यह एक भुजा है, BC के सामने वाला कोण कौन सा है, A। तो इसको हम लिख सकते हैं जो कोण A बराबर कोण B। हम लोगों को क्या दिखाना था, जो वही कोण A बराबर कोण B आ गया, तो लिख देते हैं यहाँ प्रूव्ड। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है, जो यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्या दिया हुआ है, जो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। और दूसरा कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। मतलब इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। कोट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, तो निकालना क्या है, तो पहला में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए पहला क्या निकालना है हम लोगों को, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे क्या है, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो देखिए यहाँ अगर इसको A मानेंगे, इसको B, तो यहाँ भी A है, यहाँ भी B। अंतर कितना है, तो यहाँ A + B के रूप में है, यहाँ A - B के रूप में है।
तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक बार प्लस के रूप में है, एक बार माइनस के रूप में, मतलब इसको अगर a माने इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है। तो हम यदि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो a के जगह पर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर और माइनस बी की जगह पर कितना है साइन थीटा, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। सेम नीचे में भी है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अगर इसको a मानेंगे इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में हो गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम नीचे वाले को भी कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस कोस को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए मतलब इसको तोड़ने पर क्या आता है कोट स्क्वायर थीटा। हमको कोट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, तो डायरेक्ट कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे। मतलब कोट थीटा का मान कितना था 7/8, तो यहाँ हमको ज्ञात क्या करना है कोट स्क्वायर थीटा। तो मतलब इसको स्क्वायर कर देते तो कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। चलिए पहला हो गया। दूसरा हम लोगों को ज्ञात करना था कोट स्क्वायर थीटा का मान, कोट स्क्वायर थीटा का मान। तो देखिए जब कोट थीटा बराबर 7/8 है तो कोट स्क्वायर थीटा, तो मतलब डायरेक्ट इसको स्क्वायर कर देंगे। तो 7/8 कोट थीटा का मान था, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम इसको स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और बट्टे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो इस प्रकार से हमारा 7वां क्वेश्चन भी समाप्त। देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। देखिए 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है, तो चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो देखिए दिया हुआ क्या है हम लोगों को, थ्री कोट ए बराबर कितना 4, तो कोट ए बराबर कितना होगा 4/3, क्योंकि बराबर के अगर इस साइड गुना में कोई संख्या रहता है तो बराबर के उस साइड जाने पर वह कितना मतलब भाग में हो जाता है। तो इसलिए यहाँ 3 गुना में है तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में। और कोट ए बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। इसका मतलब ऊपर वाला क्या होगा आधार और नीचे वाला क्या होगा लंब। तो इसमें कर्ण क्या है अनुपस्थित है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कर्ण को निकाल लेंगे। तो देखिए कर्ण जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसे एच से सूचित किया जाता है, कर्ण बराबर क्या होता है तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब कितना है, तो लंब यहाँ दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 तिया 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। देखिए 16 और 9 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और रूट अंडर 25, रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल, तो रूट 25 का मतलब होता है 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हमारा कर्ण कितना प्राप्त हो गया 5। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 1 का 1 माइनस टेन ए बराबर क्या होता है तो लंब बट्टे आधार,
टेन ए बराबर लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है 3 और बट्टे आधार कितना है तो 4। तो देखिए टेन ए बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लेकिन यहाँ टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। बट्टे यहाँ 1 है तो 1 का 1 प्लस यहाँ भी टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या होता है तो लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है 3 बट्टे आधार कितना है 4। यहाँ भी टेन स्क्वायर ए का मान निकालना है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे स्क्वायर बराबर, इधर क्या निकालना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस बराबर क्या होता है तो आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है 4 और कर्ण हम लोगों ने निकाला था कितना 5। यहाँ भी कोस स्क्वायर ए का मान निकालना है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे स्क्वायर माइनस यहाँ भी साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो साइन ए बराबर क्या जानते हैं हम लोग जो लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ देखिए लंब कितना दिया हुआ है 3 और बट्टे कर्ण कितना निकाले हैं 5, तो ये तो साइन ए बराबर हो गया, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है साइन स्क्वायर ए का मान, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसको स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर 1 का 1 माइनस 3 बट्टे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर 16 और सबका बट्टे में है 1, यहाँ प्लस है तो प्लस 3 का स्क्वायर 9 और बट्टे 4 का स्क्वायर 16 बराबर, इधर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। देखिए यहाँ ये दोनों बट्टे के रूप में है, तो इसको अगर बट्टे पर का घटाव जो करेंगे तो 1 और 16 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 16, 16 का 16 तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 माइनस 16 का 16 तो 9 का 9। इसको भी अगर एलसीएम लेंगे तो 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16, 16 का 16 तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 का 16 प्लस 16 का 16 तो 9 का 9 बराबर के इस साइड कितना हो जाएगा, अगर इसको एलसीएम लेंगे तो 25 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25, 25 का 25 तो 16 का कितना हो जाएगा 16, 25 का 25 तो 9 का 9। तो देखिए यहाँ हम 16 से इस 16 को क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 16 में से 9 गया तो कितना 7 बट्टे में 16 9 कितना हो जाएगा 25 बराबर, यहाँ भी 16 में से 9 गया तो कितना 7 और बट्टा कितना है 25। तो देखिए हम लोगों को चेक करना था जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो देखिए दोनों स्थिति क्या आता है समान आता है, इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे हाँ, क्योंकि यह दोनों बराबर है।